तो होम डेकोर में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे हाइड्रोलिक बेड कैसे बनाते हैं। इसका साइज 6.5 बाय 6 फीट है, जिसकी हाइट 15 इंच है। तो सब कुछ पूरी डिटेल में बताएंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सब कुछ आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने पट्टियों को कील लगानी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ पट्टियाँ कटिंग कर रखी थी, जिसको हम कीला लगा के छोड़ रहे हैं। कील लगाने के बाद पट्टी में स्क्रू ज़रूर मारें, इससे मजबूती बहुत अच्छी रहती है। स्क्रू बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि इससे पट्टी बहुत मजबूत हो जाती है, फ्रेमिंग बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। और टक्कर पर फेविकोल लगाना मत भूलिएगा। वैसे अगर आप स्क्रू कर रहे हैं तो टक्कर पर फेविकोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लगा भी सकते हैं। ये 14 नंबर 1.5 इंच की कील हम लगा रहे हैं इसमें। दूसरी पट्टी भी हमने ऐसे ही जाम कर दी है। 14 नंबर 2 इंच की कील भी ले सकते हैं, 14 नंबर 1.5 इंच की कील भी ले सकते हैं, 1 इंची 17 नंबर की कील भी आप ले सकते हैं। उसके बाद स्क्रू का साइज़ कम से कम 2 इंच रखना है, 1.5 इंच या 2 इंच। मेरे हिसाब से तो 2 इंच सबसे बेस्ट रहता है। देखिए फ्रेम बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसके ऊपर बैक प्लाई लगाएंगे। बैक प्लाई लगाने से पहले फेविकोल ज़रूर लगाइएगा। और यहाँ पर जो हम प्लाई लगा रहे हैं वो 12 mm का लगा रहे हैं। आप चाहे 18 mm का लगा दीजिए, पर 18 mm में वेट बहुत हो जाता है, तो 12 mm सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसको हम फ्रेम के लेवल गुनिया करेंगे, बिना राइट एंगल गुनिया के। आप इसको गुनिया ठोकिएगा मत, क्योंकि ये बहुत ही बेड आपका बदगुनिया हो जाएगा। तो इसको राइट एंगल में ज़रूर ठोके, इसलिए आपको इसको पूरी तरीके से राइट एंगल में ही करना है। ये जो कॉर्नर है इसको सबसे पहले आप लेवल कीजिएगा। उसके बाद जो बड़े वाला हिस्सा है इसको सबसे पहले लेवल कीजिए। उसके बाद छोटे वाले हिस्से को राइट एंगल कीजिए। इस तरीके से बिल्कुल लेवल करके आप कील लगा दीजिए, जिससे कि आपकी पट्टी बिल्कुल सीधी रहेगी। इससे आपका बॉक्स बिल्कुल गुनिया में रहेगा और लेवल रहेगा, जिससे आपको आगे काम करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी आप चाहे 1.25 इंच की कील लगा दीजिए, चाहे 1.5 इंच की लगा दीजिए। और दूसरी पट्टी को हमने सीधी पट्टी रख के, लेवल फंटी रख के कील लगाइए, ताकि ये बिल्कुल भी बदगुनिया ना हो। प्लाई क्योंकि मुड़ी रहती है अक्सर। अगर आपको लगता है कहीं से भी प्लाई मुड़ रही है, तो ऐसे कील लगा के और जंबोर्ड से आप इसको बाहर को खींच के ऊपर से बाहर आ कील जाएगा लगा और सकते उसको हैं। दूसरी साइड जो चौड़ाई वाला एरिया है उस पर भी आप बॉटम रख के सीधी पट्टी रख के चेक कर सकते हैं। टेढ़े वाले को आप सीधा ज़रूर करिएगा। और ये जो हमने प्लाई लगाई है नीचे की तरफ लगाई है, ये इसकी नीचे की प्लाई है, तो इसमें स्क्रू ज़रूर लगा दीजिएगा। कील लगाने के बाद थोड़े थोड़े गैप करके आप 2 इंच के स्क्रू लगा दीजिएगा, जिससे आपकी फ़िटिंग काफ़ी मजबूत हो जाएगा। बेड बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। बाकी आपने देख ही लिया है, हमने दोनों बेड यहाँ पर रेडी कर दिए हैं बिल्कुल। हमने आपको एक ही बॉक्स दिखाया, दूसरा बॉक्स भी हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया था। अब इन दोनों बॉक्स को आपस में रख के ऐसे स्क्रू लगा दीजिएगा, बिल्कुल लेवल करके। ये हमने 2 बॉक्स इसलिए बनाए हैं ताकि हमें रूम से अगर कभी इसको डिसअसेंबल करना पड़ जाए तो ईज़िली हो जाए, नहीं तो सिंगल बॉक्स बाहर नहीं जा पाता। और दूसरी बात, ये अच्छा और मज़बूत और लाइट वेट भी रहता है। उसके बाद हम ये देखो 4 इंच हाइट की स्कर्टिंग बना रहे हैं, जो कि हम 1.5 इंच पीछे करके एक पट्टी को एक पट्टी पर जाम कर रहे हैं। इसकी हाइट आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी छोटी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से 4 इंच की स्कर्टिंग हाइट ली है। पर स्कर्टिंग को 1.5 इंच करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग 1.5 इंच करना मत भूलिएगा इस पट्टियों को। जो हमने पट्टी तैयार की है, इसको ऐसे फेविकोल लगा के स्क्रू और कीलों से दोबारा हैंग कर दीजिएगा और स्कर्टिंग बना दीजिएगा। एक तरफ स्क्रू और कील लग चुकी है, अब दूसरी तरफ भी ऐसे लगा के चौकोर एक फ्रेम बना लीजिएगा। 1.5 इंच ज़रूर करना, ये मत भूलना। उसके बाद बेड के पीछे जो मार्किंग करेंगे, हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। ये 3 इंच की मार्किंग हम चारों तरफ कर लेंगे इसमें, जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे, हमारी स्कर्टिंग इधर उधर ना जाए। इसको अंदर या बाहर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 3 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच। 6 इंच से ज़्यादा अंदर नहीं कीजिएगा, वैसे बेस्ट 3 इंच रहता है, जिससे हमारा बेड 3 इंच में भी हवा में लगता है। झुक के देखोगे तो स्कर्टिंग दिखेगी, नहीं तो ऐसा लगता है बेड हमारा हवा में है। एक 3 इंच की पट्टी का फर्मा बना लीजिएगा और उसको ऐसे बेड के अंदर रख के और मार्किंग कर लीजिएगा स्क्रू लगाने के लिए। आगे आप देखिए, आपको इस मार्किंग का पता लग जाएगा ये हमने मार्किंग क्यों की है। ये बहुत ज़रूरी है मार्किंग, जिससे हमारे स्क्रू इधर उधर नहीं निकलेंगे। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने फ्रेम बनाया था इसको हम लेके आएंगे और इसको ऐसे बेड के पीछे रख लेंगे। एक तरफ हमने इस पर एज बेंडिंग लगाई है, जो कि हम ज़मीन की तरफ करेंगे। विदाउट एज बेंडिंग हम बेड से टच करेंगे। इस पर एज बेंडिंग हमने पहले ही लगा ली थी, आप भी लगा लेना। इसको ऐसे पीछे से बेड से टच करके और दूसरी साइड से आप स्क्रू लगा दीजिएगा। मार्किंग जो हमने की थी उस मार्किंग पे स्क्रू लगाने हैं, जिससे बिल्कुल सीधा रहेगा। सबसे पहले आप चारों कोने पे स्क्रू लगा लीजिएगा। चारों कोनों पे लगाना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद आपको हर पट्टी पे सीधी पट्टी रखकर बॉटम रखकर स्क्रू लगाने हैं ताकि हमारी स्टार्टिंग टेढ़ी बेढ़ी या सीधी दिखाई दे, बिल्कुल उल्टी सीधी ना दिखाई दे, अंदर बाहर बिल्कुल सीधी दिखनी चाहिए। उसके बाद जब हमारी स्टार्टिंग फिक्स हो जाए तो इस बेड को सीधा करके नीचे बिछा दीजिएगा। देखिए अब ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये देखिए स्ट्रक्चर नीचे से भी देखिए स्टार्टिंग कितनी अच्छी लग रही है। पर अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो लगभग 50% ही काम हुआ है। अब इसमें ऊपर एक पौन इंच की प्लाई रखेंगे और नीचे की तरफ से मार्किंग करेंगे। स्टार्टिंग से ऊपर जो बॉक्स बनाया उससे हम ऊपर पौन इंच की पट्टी तक मार्किंग करेंगे। साइज़ देखेंगे कितना आ रहा है। ये देखिए लगभग 10.5 इंच का साइज़ आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको 11.5 इंच ही काटेंगे। ये पट्टा हम HDHMR का 1 इंच का कटिंग करेंगे। वो कैसे लगेगा इसमें और क्या डिज़ाइन करेगा सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम 11.5 इंच की 3 पट्टी कट कर लेंगे। सबसे पहले हम चौड़ाई इसकी मेज़रमेंट कर लेते हैं, उसके हिसाब से जो हमने पट्टी चीरी थी इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले आपको इस पट्टी की एक टक्कर को गुनिया कर लेना है। उसके बाद एक 4 इंच की स्टार्टिंग का टुकड़ा कोई बचा होगा उसको बेड के नीचे रख के ऐसे एक तरफ मार्किंग करके लेवल मिला के दूसरी तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। ऐसे आप चाहे तो बेड से साइज़ लेकर भी कटिंग कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कटिंग कर सकते हैं। इस पट्टी को कटिंग करके अब हम बेड के अंदर स्क्रू करके ऐसे होल करके और इसको इसके अंदर से स्क्रू लगा देंगे 1.5 इंच वाले। और ये जो पट्टी हम लगा रहे हैं ये इस साइड से लगा रहे हैं जिधर हमारे पैर रहते हैं। और ये जो हम पट्टी लगा रहे हैं बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ना छोटा बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल लेवल होना चाहिए, तभी आपका बेड सामने से बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद पट्टी रख के अच्छे से स्क्रू लगा दीजिए। और हाँ याद रहे बाहर से स्क्रू नहीं लगाने हैं, हमें स्क्रू अंदर से ही लगाने हैं। अब इसके बाद हम साइड की पट्टी मेज़रमेंट करेंगे और मेज़रमेंट जो हमारा साइज़ आ रहा है उसको मेज़रमेंट करके इस पट्टी को भी कट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ये HDHMR जो है ये 1 इंच मोटा है। वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको HDMR वाली बात पर। कुछ लोग क्या करते हैं पौन इंच ले लेते हैं, पौन इंच में पर इतना अच्छा लुक नहीं आ पाता, तो 1 इंच आपको ज़रूर ले लेना है। और इसको पट्टी को भी ऐसे रखकर इसके बेड के अंदर से स्क्रू लगा देने हैं बिल्कुल सेम टू सेम। इसकी पट्टी का कॉर्नर पे फेविकोल लगा के बिल्कुल एक्यूरेट लेवल में करके इसको अंदर से स्क्रू लगा देने हैं। और ये फेविकोल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि क्योंकि ये हमारा लेमिनेट वाला बेड नहीं है, डीको वाला बेड है। अगर डीको पे उसके बाद ये जोड़ खुल सकता है, इसलिए हम इस पर फेविकोल लगा रहे हैं। आप भी फेविकोल ज़रूर लगाइएगा, अपनी तरफ से कोई गलती ना कीजिएगा, नहीं तो क्लाइंट बाद में हमको ही कहेगा। इसलिए सबसे अच्छा है कि इसमें फेविकोल ज़रूर लगाए। और उसके बाद यहाँ स्टार्टिंग में 3 या 4 स्क्रू ज़रूर लगाइए जो इसको अच्छे से पकड़े रखे। उसके बाद पीछे भी लेवल रोक कर इसमें स्क्रू लगा दीजिएगा। जितने भी स्क्रू आप अच्छे लगे स्क्रू लगा दीजिएगा। स्क्रू हर जगह लगाने हैं, सेंटर में भी, जगह जगह पे आप स्क्रू लगा दें ताकि मजबूत रहे। इस साइड की तो देखो पट्टी फिक्स हो चुकी है, सेम साइड ऐसे ही इस वाली साइड को भी आप बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। जैसे सेम उधर किया ऐसे ही सेम इस साइड भी जाम कर दे इसको स्क्रू लगा के। याद रहे इसमें भी फेविकोल लगाना बहुत ज़रूरी है, तो फेविकोल ज़रूर लगाए। जैसे कि हमने आपको बताया था स्क्रू ऐसे अंदर की तरफ से आपको लगा देने, ऊपर और नीचे दोनों, और फिर सेंटर में और पीछे कॉर्नर में भी। और हाँ याद रहे बेड में पहले होल कर लेने हैं ताकि हमारी स्क्रू पकड़ अच्छे से करे, 1 इंच के बोर्ड में खींचे और इसमें फ्री रहे। अब इसके बाद देखिए अंदर का जो हमने फ्रेम कट किया था वो 9.25 इंच आ रहा है लगभग। और जो ये HDHMR है ये 1.25 इंच इस फ्रेम से बाहर निकला हुआ है, जो कि हमने 11.5 इंच में काटा था, जैसे आपको हमने बताया था 11.5 इंच, और ये 1.25 इंच बाहर है। इससे हमारा 1.25 इंच का टॉप आने के बाद भी 1 इंच हमारा डाउन रहेगा, इससे हाइट मतलब ऊपर रहेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था इसकी हाइट जो है 15 इंच होने वाली है। देखिए 15 इंच 2 सूट ये रेडी हो चुका है। ये देखिए 6 बाय 6.5 फीट का फ्रेम हमारा बिल्कुल रेडी है। ये 6 बाय 6.5 फीट का बेड का फ्रेम बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए अब हम ये फर्मा बना रहे हैं 2 इंच बाय 2 इंच का, जिससे हम बेड के कॉर्नर राउंड करेंगे। ये फर्मा हमारा काम काफ़ी आसान कर देगा और बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस फर्मे को बना के। 2 इंच बाय 2 इंच की मार्किंग करके कील लगा के आप इसको मार्किंग कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसे कटर से कट कर दीजिए इसको। अब क्या करना है आपको 1 इंच बाय 1 इंच का टुकड़ा लेके और इसको अंदर से कॉर्नर में लेवल रख देना है, और उसको फिर हटा के अच्छे से फेविकोल लगा के दोबारा इसमें रखिएगा। और उसके बाद इसके साइड में 2 पट्टी लगा के कील लगा दीजिएगा। इसमें अगर आप कील लगा के तो राउंड करने में हमें कील आएगी और वो बहुत दिक्कत करेगी, इसलिए इस पट्टी में कील नहीं लगानी है, इसके साइड में 2 पट्टी लगा के उसमें कील लगानी है।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह हमने दोनों तरफ ये पट्टी लगा के इसको जाम कर दिया है, उस साइड भी इस साइड भी, ये दोनों साइड हमने जाम किया है। अब देखिए हमने जो टुकड़े लगाए थे फेविकॉल इसका सूख चुका है। अब ये अपने कील निकाल रहे हैं जम बोर्ड से, कील इसकी निकाल दीजिए। अब देखिए इस फर्मे को अपने 2 इंच बाय 2 इंच की गोलाई दी थी पहले ही, पर इसमें एक तरफ 2 इंच बाय 2 इंच की गोलाई है और पीछे की तरफ 1 बाय 1 इंच की गोलाई है, जिसके मैं आगे बताऊँगा इसका क्या काम आएगी। इसको ऐसे बेड पे राइट एंगल रखे और इसकी हम राउंड की मार्किंग कर देंगे। अब इस मार्किंग के हिसाब से हम इसको रंदा लगा के बिल्कुल राउंड कर देंगे, बिल्कुल राइट एंगल में राउंड करना है। ये मार्किंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि मार्किंग करने के बाद हम इसको रंदे से बिल्कुल इकसार कर सकते हैं मार्किंग के अकॉर्डिंग। बिना मार्किंग के कहीं से कम कहीं से ज़्यादा राउंडिंग हो जाएगा जो दिखने में बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि डीको में सब चीज़ क्लियर नज़र आ जाती है। ये देखिए हम इसको रंदे से घिस के ऐसे राउंड कर देंगे। उसके बाद हम इसका राइट एंगल लगा के भी देख सकते हैं, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि आपने यहाँ से राउंड कम कर दिया, यहाँ से ज़्यादा। हम बिल्कुल इकसार राउंड करेंगे दोनों साइड से। ये राइट एंगल रख के हमने अंदर का राइट एंगल बना लिया था। ये रख के देखिए ऊपर से नीचे तक बिल्कुल इसको लेवल कर दीजिए जो इससे टच हो जाए। इस तरीके से अगर आप राइट एंगल से काम करोगे तो कोई भी आपको कंप्लीट नहीं देगा और आपका काम बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। पेपर यहाँ पर देखिए राउंडिंग बहुत अच्छी से हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सैंड पेपर से यानी रेगमाल की मदद से इसको अच्छे से राउंड कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ताकि डीको में कोई भी दिक्कत ना आए। ऐसे बहुत अच्छे से घिसना है इसको। घिसने के बाद बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। घिसने से जैसे हम रंदा लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रहता है, जिससे बिल्कुल इकसार हो जाता है। उसके बाद फिर फरमा रख के देख लेंगे, कहीं पे भी अगर कहीं ज़्यादा कम लग रहा है तो दोबारा रंदा मार के दोबारा इसमें सैंड पेपर घिस देंगे। अब देखिए जो हमने 1 इंच बाय 1 इंच का जो फरमा बनाया था ये यहाँ पर काम आएगा। इसमें अंदर की तरफ ऐसे रख के मार्किंग कर लीजिएगा। देखिए अगर हम ये कोना इसमें ना लगाते तो 1 इंच बाय 1 इंच की जो हम ये गोलाई दे रही है ये ना दिख पाता और ये अंदर से स्क्वायर ही रह जाता। अब ये देखना, इसको चौरसी की मदद से हम राउंड कर देंगे मार्किंग करके। बस इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि इसमें कील मत लगाना, क्योंकि ये बाद में जब हम इसको ऐसे राउंड कर रहे हैं तो नहीं तो कील आती और ये राउंड नहीं हो पाता। अब देखना कितना अच्छा ये राउंड हो रहा है। अब 2 इंच की फरसी, चौरसी या नियानी ले सकते हैं। वैसे आधे इंच की भी और 1 इंच की भी बहुत अच्छा काम करती है इसमें। मेरे पास तो वैसे आधे इंच का, तो मैं आधे इंच की चौरसी और नियानी से ही काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी राउंडिंग देती है। इसको अच्छे से ऐसे करके अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो इसको वही सैंड पेपर से हम अंदर से भी ऐसे ही राउंड कर देंगे, वही रेगमाल से। ऐसे ही सैंड पेपर से घिस के बहुत ही कूल लगेगा। अंदर से भी बाहर से भी सैंड पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉर्नर यहाँ पर देखिए दोनों जो कॉर्नर है ना ये हमने राउंड कर दिए है। ये इधर वाला हमने पहले राउंड कर दिया। अब ये देखो दोनों कॉर्नर कितने अच्छे राउंड हो गए हैं। ये देखिए 1 इंच बाय 1 इंच का फर्मा कितना अच्छे से इसमें बैठ गया है। ये 2 इंच बाय 2 इंच को हमने 1 इंच बाय 1 इंच से राउंड करके बनाया है। ये देखिए ऐसे इसी के हिसाब से देखो हम बेड के कॉर्नर के ऊपर रखेंगे एकदम बराबर मिल रहा है। नीचे वाला 2 इंच वाला रख रहे हैं, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है। आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपको कोई भी कंप्लीट बिल्कुल नहीं दे सकता। ये देखिए कॉर्नर हमारा बिल्कुल राउंड हो चुका है। आप इंच टेप रख के देखिए, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। 1 इंच बाय 1 इंच की राउंड मिलेगा हर जगह से आपको। देखिए यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो बिल्कुल हमने 6 बाय 6.5 फीट जो आपको साइज़ बताया तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे हाइड्रोलिक फिटिंग, हाइड्रोलिक पंप। गाइज़ हाइड्रोलिक वीडियो अगर आप हाइड्रोलिक फिटिंग लगाना अगर आप सीखना चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट करिए, हम हाइड्रोलिक फिटिंग की वीडियो भी इस पर डाल देंगे। और हमारा बेड बनाने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।